চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, লাইক করুন। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान सफ़ा नंबर 186 अन हिशाम बिन उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाय्य फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दिल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ फज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहद यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, ताकि कुछ मसला बता दूं। इजाजत है? बोलो। धुलिया के लोग आए हुए हैं जलसे में। धुलिया वाले कहां? धुलिया। ये बेचारे मुझसे लगभग 4 मरतबा नहीं, कई बार फोन कर चुके, हजरत मुझको रबीउल अव्वल की तारीख चाहिए। मैंने कहा जनाब जिंदगी का क्या भरोसा, 4 महीना पहले डेट लीजिए, तब मौलाना आपको बताएगा कि आएंगे कि नहीं। और ये साल भर पहले ही से मुझको दावत दे रहे हैं। मैंने कहा धुलिया वालों, धुलियान वालों, ऐसा नहीं है कि आपका मौलाना आपके लिए नहीं है, आपका मौलाना सबके लिए। तो आपको मैं डेट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन भरोसा रखिए कम से कम 4 साढ़े 4 महीना जब वक्त बचे तब आप डेट लीजिए, ताकि कुछ उम्मीद बनी रहे कि हाँ जिंदा रहूंगा। अरे बोलो, कुछ उम्मीद बनी रहे कि मैं जिंदा रहूंगा। वैसे तो जिंदगी का क्या भरोसा। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा। कहां का बादशाह? सऊदी अरबिया का। कहां का बादशाह? कहां का? सऊदी अरबिया का बादशाह, जिसका नाम क्या था? जल्दी बोलो। वलीद बिन अब्दुल मलिक। क्या नाम था? वलीद बिन अब्दुल मलिक। इधर देखिए, कब बादशाह बना? 86 हिजरी में, 86 हिजरी में। अभी कितनी हिजरी चल रही है? 1442 हिजरी। और वो बादशाह कब बना था? जल्दी बोलिए। 86 हिजरी में। इधर देखिए, जब वो बादशाह बना, कुर्सी पर बैठा, तो उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का गवर्नर बनाया। क्या बनाया? उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का क्या बनाया? गवर्नर बनाया, हाकिम बनाया। और हाकिम बनाने के बाद कहा कि जाओ तुम मदीना पहुंच करके अपना काम करो। जैसे वो मदीना पहुंचे तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा शरीफ को दुरुस्त किया। बोलो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा शरीफ को दुरुस्त किया। दुरुस्त करने का मतलब ये कि दीवार पुरानी हो चुकी थी, खस्ता हो चुकी थी, अनकरीब गिरने वाली थी। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज पहुंचे तो उन्होंने पुरानी दीवार को अलग करके फिर से बुनियाद खुदवाया, और बुनियाद खुदवा करके अच्छे अंदाज में मेरे प्यारे आका का रोजा शरीफ तामीर करवाया। यानी जदीद तरीके से, नए अंदाज में, मजबूती के साथ उन्होंने रोजा शरीफ को कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। इधर देखिए, गौर से सुनिए। जिस वक्त बुनियाद खोदी जा रही थी, क्या खोदी जा रही थी? बुनियाद। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो, बेटा बैठो। इधर देखिए, जब बुनियाद खोदी जा रही थी तो मजदूर जैसे खोदने लगे बुनियाद, तो खोदते खोदते इधर देखिए उनका फरुआ पांव के करीब पहुंच गया। कहां पहुंच गए? बोलो, मजार शरीफ में। मजार शरीफ में, मजार के कहां? बोलो, साहिब मजार के कहां तक पहुंच गया? पांव मुबारक तक पहुंच गया। जैसे इधर देखिए, मिट्टी खोदते खोदते वो पांव के करीब तक पहुंच गए तो अचानक पांव चमकने लगा, अचानक तलवा चमकने लगा, अचानक कदम चमकने लगा। इधर देखिए, अचानक पांव चमकने लगा, कदम चमकने लगा। ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो, ऐसे चमक रहा था जैसे चांद और सूरज चमकते हो। जितने लोग वहां मौजूद थे, इधर देखिए, सबके सब आपस में बहस करने लगे और डर के मारे वहां से
अलग होकर सब वो लोग किनारा कशी इख्तियार कर चुके और आपस में कहने लगे ये तो नबी का कदम लग रहा है, ये तो सरकार का कदम लग रहा है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, इधर देखिए, जो लोग हज कर चुके हैं उनको पता होगा कि नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। जल्दी बोलो, मेरे नबी के रौजा शरीफ में कई मजार शरीफ है? से बोलो 3 मजार शरीफ। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार अबू बकर सिद्दीक का और तीसरा मजार किनका? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का। इन दोनों बुजुर्गों का मजार मेरे नबी के बोलो बगल में है। इधर देखिए, मेरे नबी के बगल में अबू बकर सिद्दीक और उनके बगल में जोर से बोलो सैयदना फारूक आजम। जब पांव चमका, जब पांव जाहिर हुआ, जैसे पांव जाहिर हुआ तो जितने लोग वहां मौजूद थे आपस में कहने लगे। कोई कह रहा था ये सिद्दीक अकबर का पांव है, कोई कह रहा था ये मेरे नबी का कदम है, कोई कह रहा था फारूक आजम का कदम है। कोई सही पहचान नहीं रहा था। जो पहचानने वाले थे वो सब दुनिया से पर्दा कर चुके थे, इंतकाल फरमा चुके थे। सहाबियत का जमाना खत्म हो चुका था, ताबेईन का दौर शुरू हो चुका था। ताबेईन में सैयदना उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर मौजूद नहीं थे, वहां से कुछ फासले पर मौजूद थे, वहां से कुछ दूरी पर मौजूद थे। जैसे उनको खबर मिली कि एक पांव चमका है, चलो पहचानो किसका पांव है, किसका कदम है। हजरत उर्वा दौड़ते हुए आए, जैसे पांव का नक्शा देखा, पांव का जोग्राफिया देखा, पांव की हैयत देखी, वो चीख कर कहने लगे ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये मेरे नबी का पांव नहीं है, ये मेरे नबी का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो फारूक आजम का पांव है, ये तो नबी के आशिक का पांव है। मेरी तरफ देखिए, एक बात बताइए, हजरत उमर को इंतकाल किए हुए, पर्दा किए हुए कितने दिन हो गए थे? 70 साल। कितने साल हो चुके थे? 70 साल। बोलो, हाथ उठाकर बोलो, सब लोग हाथ उठाकर बोलो, कितने साल हो चुके थे? किनको? हजरत उमर को इंतकाल किए हुए कितने साल हो चुके थे? लेकिन 70 साल के बाद इधर देखिए, जब बुनियाद खोदी गई तो उनका पांव जाहिर हुआ, और जब पांव जाहिर हुआ तो सड़ा गला नहीं था, ऐसे चमक रहा था। इधर देखिए कि इन मौलवियों का चेहरा क्या चमकेगा, जोर से बोलो, इनका दांत क्या चमकेगा। उनका पांव ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हैं, शादो सूरज चमकते हैं। अब उन बेईमानों से पूछिए, जो बेईमान लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए, उनसे पूछिए कि तुम्हारी मां ने दूध पिलाई है तो इस हदीस को गलत साबित करो और इनाम लेकर जाओ, और गलत साबित नहीं कर सकते तो तौबा करो, तौबा, और बुजुर्गों से मोहब्बत करो, बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी मत करो। मैं भी कहता हूं कि मिट्टी खाती है, लेकिन मिट्टी सबको नहीं खाती, बेईमानों को खाती है, शराबी को खाती है, कुफारो मुशरिकीन को खाती है, यहूदो नसारा को खाती है, बेअमल मुसलमानों को खाती है। लेकिन जो बाअमल हाफिज़े कुरान है, जो बाअमल आलिमे दीन है, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, जो अल्लाह के वली है, इनको मिट्टी नहीं खाती। ये अपनी कब्र में सलामत है। ये नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, जोर से बोलो, इनकी कब्र में आजान भी होती है। हजरात, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। जहां रहिए बुजुर्गों से मोहब्बत करते रहिए, बुजुर्गों से अकीदत रखिए। और एक बात ध्यान से सुनिए, हमसे बाबा साहब ने बाबा हशमत अली ने हमसे एक मसला पूछा। हजरत कब्रिस्तान में अगर बहुत बड़ा पेड़ निकल जाए तो जड़ से उखाड़ना चाहिए कि नहीं? इन्होंने मसला पूछा। तो मैंने कहा बाबा साहब, अगर इतना बड़ा पेड़ निकल गया, इतना बड़ा पेड़ निकल गया कि कब्रिस्तान की जगह में तंगी आ गई, जल्दी बोलो क्या आ गई, जोर से बोलो, तंगी। तंगी का मतलब क्या है?
कि लोगों को दफन करने में दिक्कत होने लगी, तब तो दरख्त को उखाड़ना बोलो जायज है। और अगर ऐसा नहीं है, किसी कब्र पर दरख्त निकल गया तो ऊपर से काट लिया जाए। जोर से बोलो। अगर बहुत बड़ा दरख्त है तो वैसे तो काटना मना है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दरख्त हो गए कि जिससे बोलो आने वाले वक्त में लोगों को दफनाने में दिक्कत हो सकती है, तो ऊपर से काट सकते हैं ताकि कब्र किसी की उखाड़ी ना जाए। क्योंकि मय्यत को दफन करने के बाद गर्चे दरख्त निकल जाए, गर्चे पेड़ पौधा निकल जाए, काटना भी मना है और मय्यत की कब्र को खोलना, जोर से बोलो, और उस कब्र पर दूसरे मय्यत को दफन करना भी मना है। अगर आपने कब्र खोदा, इधर देखिए, मानकर चलिए जमीन बराबर थी, आपने फरुआ चलाया, किसी को भेजा जाओ कब्र खोदो, उसने कब्र खोदना शुरू किया, जैसे खोदा तो हड्डी निकली, हड्डी निकली तो मसला यह है कि हड्डी को अलग ना किया जाए, जिस कब्र की हड्डी है उसी में रहने दिया जाए। अब आपके लिए हुक्म यह है कि दूसरी जगह कब्र तैयार कीजिए, चाहे कब्र पुरानी हो, चाहे नई हो, चाहे हड्डी निकले या ना निकले, अगर पता चल जाए, अगर आपको मालूम है कि यहां पर कोई दफन है, तो उस जगह पर दूसरे मय्यत को दफन करना हराम हराम हराम। एक कब्र में चंद मुर्दों को दफन करना हराम हराम हराम। चाहे मुर्दा पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे लाश गल गई हो या ना गली हो, अगर आपको पता है कि ये कब्र है, निशानी मौजूद है, तो चाहे 100 बरस पुरानी कब्र हो, उस कब्र पर दूसरे की कब्र बनाना नाजायज है। और पेड़ निकल जाए तो उसको काटना भी मना है, लेकिन इतना पेड़ निकल जाए कि लोगों को दफन करने में दिक्कत हो तो सफाई की जा सकती है, जिससे कब्र की बेहुरमती ना हो। जोर से बोलो, कब्र की बेहुरमती, जोर से बोलो, कब्र की बेहुरमती ना हो। और भी मसला सुनिए, कब्रिस्तान में पाखाना करना, पेशाब करना, जानवर चराना, गोरू छोड़ना, उसमें बोलो गोबर डालना, या उस कब्रिस्तान के रास्ते, कब्रिस्तान से बोलो जूता चप्पल पहनकर कब्रों पर चलना, रास्ता बनाना, ये सब हराम हराम हराम। जितने मुसलमान उस इलाके के हैं, अगर कब्रिस्तान की हिफाजत नहीं करेंगे तो सब गुनहगार होंगे। जोर से बोलो, सब गुनहगार होंगे। जितने मुसलमान हैं सब पर फर्ज है, जिम्मेदारी है कि कब्रिस्तान की इज्जत करे, क्योंकि मरने के बाद सबको वही जाना है। साफ सफाई रखो। नबी फरमाते हैं जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ होती है, उन चीजों से मरने वाले को भी तकलीफ होती है। अगर तुम्हारे सामने कोई पाखाना कर दे, पेशाब कर दे, तो बताओ तुम घर में रहोगे? अरे सोचोगे जल्दी बात बोलो, यहां से भागो, उसकी सफाई करवाई जाए। पैगंबर फरमाते हैं कि जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ होती है, उन चीजों से मरने वाले को भी तकलीफ होती है। इसलिए पाखाना पेशाब कब्रिस्तान में करना या जानवर से करवाना, जानवर खोलना, चराना, जूता पहनकर, चप्पल पहनकर कब्रों पर चलना, कब्रों को रौंदना, बोलो, या कब्र वाले की हड्डी उखाड़ना, ये सब हराम हराम हराम। इसलिए मुसलमानों, अपने कब्रिस्तान की इज्जत करो। इसी कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ है, इसी कब्रिस्तान में तुम्हारे बाप है, इसी कब्रिस्तान में तुमको भी जाना है। अगर आप लोगों ने गलती, बोलो, आप लोगों ने अगर गंदगी से पाक नहीं किया तो आपकी कब्र पर भी जानवर पेशाब करेगा, आपकी कब्र पर भी जानवर पाखाना पेशाब करेगा। इसलिए जानवर को रोक कर रखिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराइए, साफ सुथरा रखिए, साफ सुथरा। और एक बात और ध्यान से सुनिए,
अगर शबे बारात में अगर आप कब्रिस्तान जाते हैं फातिया पढ़ने, तो कब्र पर अगरबत्ती जलाना मना है। कब्र के ऊपर, जोर से बोलो, कब्र के ऊपर अगरबत्ती जलाना मना है। अगर अगरबत्ती जलानी हो कहीं तो किनारे में, कब्र पर नहीं। कब्र पर अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना मना है। जलाइए खुशबू के लिए। इधर देखिए तो बोलो कहां पर, बोलो किनारे में। यदि बोलो कहां, जहां पर कब्र ना हो, जोर से बोलो, जहां पर कब्र ना हो। तो इन सब चीजों का लिहाज रखा जाए और जहां रहिए आपस में मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गों से मोहब्बत रखिए और सुन्नी बनकर रहिए। क्या बनकर रहिए? सुन्नी। इधर देखिए, आप लोग किसी भी चीज को पढ़ा करें। ये बताइए, अगर कोई आपसे ये कहे कि कौवा कान ले गया, अरे बोलो तुम्हारा कान कौवा ले गया, तो बोलो पहले कान देखोगे कि कौवे को देखोगे? अरे जोर से बोलो। इधर देखिए, तो जो बेईमान आपको आकर गुमराह करता है, कहता है कि सुन्नी लोग गलत करता है, इधर देखिए तो आप अपने उलमा से पूछिए, समझिए और उनके बहकावे में मत आइए। इधर देखिए, आज मुसलमानों के रूप में बहुत सारे डकैत घूम रहे हैं जो मुसलमानों के ईमान पर हमला कर रहे हैं। कभी सुन्नी का चोला पहनकर और कभी बोलो बहुत शरीफाना अंदाज में चोला पहन करके हम तो किसी से लड़ाई नहीं चाहते, हम तो अल्लाह वाले हैं। ऐसे लोगों से बचिए, मुसलमान बनिए, सुन्नी बनिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, बुजुर्गों के मजार से भी बोलो, बुजुर्गों से भी मोहब्बत कीजिए। लेकिन मजार शरीफ पर आइए तो अदब से आइए, इज्जत से आइए और आने का जो तरीका है उस तरीके से आइए, जैसे कि मैंने आपको बीच में बयान कर दिया है। मेरी तरफ देखिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए और दिल को भी आबाद रखिए। दिल आबाद होता है अल्लाह की मोहब्बत से, दिल आबाद होता है रसूल की मोहब्बत से, दिल आबाद होता है अहले बैत की मोहब्बत से, दिल आबाद होता है वलियों की मोहब्बत से, दिल आबाद होता है बुजुर्गों की मोहब्बत से, दिल आबाद होता है उलमा की मोहब्बत से, दिल आबाद होता है मेहमान रसूल की मोहब्बत से, दिल आबाद होता है मुसलमान आपस में मोहब्बत करेंगे तो दिल आबाद होगा। माँ बाप से मोहब्बत करने से दिल आबाद होता है। तो दिल को भी आबाद रखिए और मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए। दिल आबाद होता है मोहब्बत से, मस्जिद आबाद रहती है इबादत से और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से। अल्लाह को सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आपका मौलाना फिर दोबारा कभी मिलेगा। आप जिस मौजू पर कहेंगे उस मौजू पर मेरी तकरीर होगी। जैसा माहौल, जैसा जलसा, उर्स की महफिल, उसी मुनासबत से मैंने कुछ आप तक पैगाम पहुंचाया। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मेरी गलती को माफ फरमाए, हक बोलने की, सच बोलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अलैकुम खुदा। मेरी तकरीर तो खत्म हो गई, लेकिन जलसा हो सकता है कुछ देर और चले। ओ सलाम, चलिए।